लेकिन नहीं बताया ना, क्योंकि हमें पता है इसकी दिशा क्या है। जितनी भी आर पावर में वीडियो है मेरी 8 से 10 होंगी, जाकर चेक करना एक बार भी उसके अंदर निगेटिव चीज़ कुछ आई हो निकल कर। अगर ये बढ़ता गया तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब शेयर बढ़ने के बाद नीचे की तरफ आता है, फिर वो उनको निकाल देता है जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट ₹20 करीब का मिल रहा है। तो जब शेयर बढ़ने में आता है ना सर, वो सारे दुख दर्द मिटा देता है, लेकिन उसके अंदर रुकने का जो जरिया है तो हमें लाना को बचा लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो प्रतीक्षा करने के बाद फल मिलता है उसको ही भगवान देखता है। तो कभी भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर HFCL की, वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर आर पावर यानी कि रिलायंस पावर यानी कि अनिल अंबानी जी की। इन सब की बात करने से पहले ना सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम किसी भी जगह रुकते हैं ना, तो फिर हम उस चीज़ का वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो ज्ञान प्राप्त हमें तेजी के द्वारा नहीं मिलता है। ध्यान रखना कि हम स्कूल में भी जाते हैं सर, जाते तो घर नहीं आते, जाते तो स्कूल से घर एकदम नहीं आते ना। हम क्या होता है सर, हम 8 बजे जाते हैं, 2 बजे घर वापस आते हैं, तो हम पूरा ज्ञान लेकर अपने घर पर आते हैं। अब उस ज्ञान को लेने वाले कई बच्चे चूक जाते हैं, वो उनको इंतजार रहता बस घर जाने का, तो वो कुछ ज्ञान जो टीचर देते हैं वो उससे चूक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रुककर ही सब कुछ मिलेगा, और रुकने का नजरिया ये है कि हमें ज्ञान से ही और ज़्यादा ज्ञान अपने में लाना पड़ेगा सर। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जब लोग मंदिरों में जाते हैं, इतनी दूर तो चले जाते हैं, लेकिन जल्दी दर्शन करने के लिए वो गलत तरीकों से पीछे से इधर से उधर से जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हमने अपने समय को बचा लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो प्रतीक्षा करने के बाद फल मिलता है उसको ही भगवान देखता है। तो कभी भी जब मंदिरों में इस तरह से जाए ना, तो लाइन लग रही हो तो लाइन में जाएं, या फिर आपको अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रुक कर ही सब मिलता है। तो शेयर मार्केट भी वही है सर, होल्ड इज गोल्ड। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आर पावर जब से ₹12, 13, 14, 15, 16 फिर 12, 13 चल रहा था, तो कई लोग इससे दिल तोड़कर बैठ गए थे कि भाई ये तो सर बढ़ ही नहीं रहा है। अब अचानक से 3 से 4 दिन में शेयर आपको ₹22 करीब का मिल रहा है। तो जब शेयर बढ़ने में आता है ना सर, वो सारे दुख दर्द मिटा देता है, लेकिन उसके अंदर रुकने का जो जरिया है तो हमें लाना पड़ेगा सर। आर पावर एक ऐसा शेयर, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये ऐसी कंपनी है जिसमें अनिल अंबानी के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छी अच्छी दिशा इसके अंदर निकल कर बाहर आ रहे हैं। जब मैंने आपको बता दिया था कि आर पावर ही एक ऐसा शेयर बन जाएगा अनिल अंबानी के लिए जो इनके प्रोजेक्ट के हिसाब से इनको आगे बढ़ाएगा, तो आपको वहां पर होल्ड बनता है सर। अब ये नहीं कि एक ही शेयर पर एक ही न्यूज़ निकलकर एकदम आई और वो शेयर आपको सीधा 50-100 पर मिले। ऐसा लाखों में एक बार होगा और वो फिर शेयर फंसाने वाले ही हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने पहले दिल तोड़ दिए थे, तो अब उनके दिल जोड़ने चाहिए। अब ये होता है क्या सर, अब ये शेयर आपको ₹22 में मिल रहा है, अब ये आपको 17-18 में फिर वापस आ जाएगा ना, फिर आप घबरा जाओगे ये क्या हो रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे करके आपको ₹40-50 तक भी पहुंचकर दिखा देगा। इस तरीके से ही लगातार अगर ये बढ़ता गया तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब शेयर बढ़ने के बाद नीचे की तरफ आता है, फिर वो उनको निकाल देता है जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा होता है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी शेयरों में अच्छा प्रॉफिट चाहिए, फिर आपकी जो मनी स्थिति होनी चाहिए वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि होल्ड इज गोल्ड। जल्दी पैसा निकाल के भी करना क्या है ये सोच लो सर। जल्दी किसी शेयरों से पैसा आप निकालते हो तो वो दूसरे शेयरों में डाल करके आप उससे ज़्यादा रिटर्न आपको आ जाएगा। आपको रुकना पड़ेगा इस शेयर में। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इनकी एक परियोजना बांग्लादेश में भी चल रहा है, LNG में चल रहा है, लिक्विड नेचुरल गैस में चल रहा है। एक ऐसा गैस जो पर्यावरण को भी सही करेगा, और ना वो उसमें गंध आती है ना किसी तरह का उसमें रंग है, तो वो एक सुरक्षित है और हल्का है, और इतना ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ने वाला है कि आने वाले दिनों में आपको LNG पर ही कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसका प्रोजेक्ट इन्होंने बांग्लादेश के ढाका में करीब 3000 मेगावाट का चला रखा है। अभी हाल ही में इन्होंने वहां पर एक समझौता भी कर लिया। इसके पहले चरण में 750 मेगावाट का
बांग्लादेश के साथ इन्होंने बिजली खरीद का भी एक समझौता किया है, जो आने वाले दिशाओं में आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब ये परियोजना इनका निर्माणाधीन है, जो 3000 का इनका जो LNG का वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन वो वहाँ पर हो रहा है, चल रहा है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये आज कल परसों की तो न्यूज़ नहीं है सर, ये पुरानी न्यूज़ है, जो ये काम चलता जा रहा है। लेकिन जो काम पुराने दिनों से चलता जा रहा है वो आने वाले दिनों में पूरा होने के बाद बहुत तेजी के साथ ग्रोथ में ला कर देगा। जो बंदा यहाँ से बाहर देश में अपनी परियोजना को चला रहा है बाहर की सरकार के साथ मिलकर, तो फिर उनको आने वाले दिनों में दिशा आपको मजबूत करनी पड़ेगी। इस शेयर को आपको भले ही फिर ये दोबारा 14, 15, 16, 17 में आए, लेकिन जिस तरीके इनके प्रोजेक्ट बांग्लादेश में भी चल रहे हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में इनके कई कोल के जो प्रोजेक्ट है, थर्मल के प्रोजेक्ट हैं, ये भी चलने वाले हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अभी आंध्र प्रदेश में भी इनका एक प्रोजेक्ट गैस पर चल रहा है, यानी कि ये गैस को ज्यादा तवज्जो देते जा रहे हैं अनिल अंबानी जी। करीब 2400 मेगावाट की एक परियोजना है जो ये भी निर्माणधीन है, यानी ये भी काम चल रहा है। तो इस शेयर में जिस तरीके से काम ये करते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मैंने आपको कहा था कि बिजली दो और उसका पैसा लो, ये वाला समय अगले साल से पूर्णतया मैं आपको बता दूं जल्दी से जल्दी 2025 तक आ जाएगा। अगले साल से शुरू होगा तो ये 2025 तक इस तरीके का समय आ जाएगा कि भाई फिर तो कोई बिजली बनाएगा ना, मैंने कुछ सामान बनाया, मेरा सामान बिका और उसका पैसा मुझे वापस मिला। ये जमाना आने वाला है, क्योंकि स्मार्ट मीटर का भी काम पावर ग्रिड और अब अडानी जी ने भी महाराष्ट्र की तरफ कर दिया है। 500 करोड़ रुपए जो मैंने आपको पहले बताए थे स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो उन्होंने काम किया है। तो ये सारी जो परिस्थितियां है ना, ये एक चीज को मजबूत कर देती है, हाँ भाई इस गाड़ी में हम बैठ सकते हैं। गाड़ी में बैठने के भी तरीके होते हैं, जब तक कि उसके चारों टायरों का सही सलामत ना हो, उसमें नट ना लगे हो, उसमें हवा वो पूरी ना हो और बैठने की सीट अच्छी ना हो, तब तक उसके अंदर बैठा नहीं जाता। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई ये दूरी तय करेगा लेकिन गाड़ी तो सही है, सब कुछ उसके अंदर सही है, बस चलने की तैयारी है, तो ऐसी बस या ट्रेन में बैठा भी जा सकता है। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी भी इस कंपनी को आपको इस तरीके से नहीं दिखा ये बेकार है। अब लोग कहते हैं सर मैं कई कंपनियों को बेकार बता देता हूं, तो उसमें जो संभावना दिखती है तो इसलिए मैं उसमें बता देता हूं। अब रिलायंस पावर भी तो एक तरह से कर्जे में डूबी कंपनी है, इसको भी तो हम बेकार बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया ना, क्योंकि हमें पता है इसकी दिशा क्या है। जितनी भी आर पावर में वीडियो है मेरी 8 से 10 होंगी, जाकर चेक करना एक बार भी उसके अंदर निगेटिव चीज कुछ आई हो निकल कर। तो जिसमें निगेटिव चीज आएगी ना उसमें अवश्य उसमें निगेटिव हो रहा होगा, जिसमें पॉजिटिव चीज आएगी उसमें आने वाले दिनों में पॉजिटिव होगा। जिस तरीके से इनकी बांग्लादेश और यहाँ पर भी कोल में भी अब इनकी प्रोजेक्ट चलने वाले हैं, गैस पर ज़्यादा उतरते जा रहे हैं, तो आने वाले दिशा में यही इनको दोबारा से उभार कर लाएगी। इसको आपको समझना, फिर अब आपको वेट करना है और जल्दबाजी में शेयरों को लेने तक उसको बेचने तक काम नहीं करना है, ध्यान रखना। उससे ज़्यादा पैसा भी कमाना है, जब तक कि आप रुकते नहीं तो तब तक कि आपको कुछ मिलता नहीं, ये भी ध्यान रखना। ध्यान से ही सब कुछ होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और आर पावर आपको बेस्ट 40 से 50 रुपए तक भी मिल सकता है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा तो विलंब और इंतजार करना ही पड़ेगा। बात करते हैं HFCL की और 5G जिस तरीके से इंडिया में तेजी के साथ आने की उम्मीद अंबानी जी ने जता दी है और एक ही कंपनी के साथ पार्टनरशिप HFCL ने करी थी कोलकॉम के साथ और अंबानी जी ने भी करी थी, तो एक दिशा उसने HFCL में जगा दी थी। लेकिन अभी बीते दिनों इनके बोर्ड ने 650 करोड़ रुपए का अप्रूवल फंड जुटाने का एक उम्मीद जता दी है। इनका मानना है जिस तरीके से 5G नेटवर्क रोल आउट होगा उसके लिए ये उसका सहयोग करेंगे। ये एक बैंक बनते जा रहे हैं इस तरीके का, जिससे लोग इनके ऑप्टिक केबल फाइबर जो होते हैं वो लेकर या पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर अपने 5G को अच्छे से तेजी के साथ लाएं। कितनी बड़ी न्यूज निकलकर ये सर आ गई है। ये बैठा है, इंतजार कर रहा है कि जिस तरीके से विदेश में और भारत में 5G का जिस तरह से भी काम होगा उसके अंदर ये अपनी सेवा देने के लिए तैयार बैठा है। और इनके कंपनी के द्वारा 650 करोड़ रुपए की भी एक मंजूरी आ गई है। HFCL एक ऐसा शेयर है जो आपको 2 से 3 साल के अंदर आपको अच्छे टारगेट जरूर दिखाएगा, क्योंकि धीरे धीरे 5G का जमाना बढ़ता जाएगा। मैं आपको बता दूं कि HFCL
बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि भाई किस तरीके से कंपनियां जो है अपना 5G लेकर आए। और जिस तरीके से इन्होंने कोलम के साथ एक अपना हाथ भी मिलाया था और ये अपने ब्रॉडबैंड की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो सर कितनी बड़ी इनकी एक परियोजना है कि ये अपने ब्रॉडबैंड सेवा को किसी तरह नेटवर्क को ये गांव तक लेके जाएं, ग्रामीण तक लेके जाएं किसी सहायता के साथ मिलकर। तो ये एक बड़ी परियोजना इनकी चल रही है और बड़े प्रोजेक्ट के साथ ये उतर रहे हैं और ये इनको इंतजार है कि किस तरीके से 5G यहाँ पर आए और ये 5G में अपनी सेवा प्रदान करे। तो HFCL की जो उम्मीदें हैं ना ऊपर की तरफ की है। कुछ चीज़ें जो हो जाती है ना कि हमारी जब उम्मीदें नीचे की तरफ हो जाती है तो फिर हमारा ग्रोथ जो है ना वो नीचे की तरफ होता है, हमारा ग्राफ भी फिर नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका ग्राफ अभी ऊपर की तरफ मुझे देखने को मिल रहा है, ये मैंने आपको पहले भी इसके अंदर बता चुका हूँ। तेजी के बाद वीडियो बनना वो तो सब कर लेंगे, लेकिन गिरावट में जो वीडियो बना दे काम मैं करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मैंने इसके तुरंत उसी दिन वीडियो बना दी थी। मैंने कहा भाई बढ़िया संकेत इसके अंदर मुझे मिल रहे हैं। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। सर वोडाफोन आइडिया की हमने कल भी बात करी थी, लेकिन एक न्यूज ऐसे निकल कर आ गई है जो वोडाफोन आइडिया में बड़ी तेजी के संकेत मुझे देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है कि बीते दिनों वोडाफोन आइडिया ने SMS देने भी शुरू कर दिए थे दिल्ली में, और दिल्ली इनका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस बनता जा रहा है। जिस तरीके से ट्राई हर महीने टेलीकॉम कंपनी की स्थिति बताता रहता है, भाई इसने इतने सब्सक्राइबर जोड़ ले, इसने इतने निकाल ले, इसमें ये काम हो गया, ट्रायल बताता रहता है। तो ट्रायल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी जो दिल्ली के सर्किलों में दूसरे ऑपरेटरों के साथ प्रतियोगी बना हुआ है। ये कितनी बड़ी न्यूज है सर कि दूसरों के साथ ये पूरी संघर्ष कर रहा है और दूसरे नंबर पर ये सब्सक्राइबर जोड़ने में दिल्ली में आ गया है। जिस कंपनी का 5G आने वाला है दिल्ली में और वहीं पर इसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं और दूसरे नंबर पर ये इसने अपने सब्सक्राइबर को जोड़ लिया है। जून 2022 में इसने करीब 75,871 सब्सक्राइबर जोड़े हैं, जो कुल ग्राहकों का 28.76% तो इन्होंने ही कवर कर लिया है। ये एक ऐसी न्यूज दिखा रहा है कि जो शेयर आपके पास पड़े हैं ना सर, होल्ड करो और होल्ड इज गोल्ड होगा। मैंने आपको पहले भी ये बताया है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सब्सक्राइबर अपने जून के महीने में जोड़ लिए है ना, दूसरे नंबर पर आ गया है और ट्रायल ने कहा है कि दूसरों को प्रतियोगी बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अपने को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जनवरी 2022 से जून 2022 तक इन्होंने करीब 3,21,165 सब्सक्राइबर जोड़ लिए हैं। ये 6 महीने में जो इन्होंने काम कर दिया है ना दिल्ली में, ये इनको बहुत ज्यादा उभार कर लाए। और लोग कहते हैं सर काम ही नहीं हो रहा है, तो सर लोग जुड़ क्यों रहे हैं लाखों लाखों में। और मैं आपको बता दूं पूरी दिल्ली में इनके जो सब्सक्राइबर है ना वो करीब 1,64,25,417 सब्सक्राइबर इनके दिल्ली में हो चुके हैं। तो करीब इन्होंने जो काम इस जून में किया है ना 75,000 जो करीब सब्सक्राइबर जोड़ने का, जो दूसरे नंबर पर ये आ गया है, तो ये दर्शा रहा है कि ये आने वाले दिनों में और जगह भी ये काम अच्छा करेगा। जब इनका नेटवर्क अच्छा है ना तभी ग्राहक जुड़ जाते हैं। और ये रात को जो सुविधा दे रहे हैं 12 से सुबह 6 बजे तक के अनलिमिटेड बिल्कुल नेट फ्री, तो ये भी एक इनके अच्छे प्लान इनके अंदर आ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने पहले ही 2700 करोड़ रुपए, मैंने आपको कल भी बताया था कि इन्होंने प्रीपेड लोन रुपए चुका दिए हैं SBI को, ये चीज़ दर्शा रहा है कि उनको आगे से और ज़्यादा पैसा मिलने की उम्मीद बैंक से बन रही है। मैं आपको बता दूं, ये देखो सर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। हर बार बता रहा हूं, जो ये कह रहा है वो ये कर रहा है, ध्यान रखना। अगर जो ये कहता वो ना होता वो अलग बात थी। एक चीज नहीं हुआ है, वो है सर सरकार का इसके अंदर स्टेक। वो मुझे भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है। कल भी एक मुंबई से फोन आया था, वो भी कह रहे सर। तो ये चीजें होंगी, लेकिन जो ये काम फिलहाल इसने कर दिया है ना सब्सक्राइबर जोड़ने का, इसने ये चीज दिखा दी कि हाँ भाई गाड़ी सही है, गाड़ी में हम बैठकर सवारी आगे के लिए कर सकते हैं। अब इसमें भी हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय तो निकालिए सर, समय हमारे पास होता ही कहाँ है। हमें अपने घर वालों के लिए समय नहीं है, बाहर वालों के लिए समय नहीं है, छोड़ो सबकी, लेकिन अपने लिए ही नहीं समय हमारे पास। हमें अपने लिए जब समय निकल जाएगा ना तो हमारे घर वालों का समय और अच्छा हो जाएगा, ध्यान रखना। हमारे अपने लिए समय नहीं है। और कहीं कहीं जो बेकार वाले मैसेज कर देते हैं ना, मैसेज करो, समझाने वाले करो, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज में हो जाती है ना वो दर्शा देती है कि जितनी उम्र वो उन्होंने अपनी गुजार ली है वो व्यर्थ ही उन्होंने गुजार लिया। छोटी बात है, समझने की पड़ेगी आपको, लेकिन वो लोग समझेंगे जो कमेंट बुरे करते हैं। उनके दिलों में जानी चाहिए बात और उनको
पता ही लग जाएगा भगवान क्या कर सकता है किसके साथ। ये तो मेरी अलग ही पहचान है जो लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं। जब लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा ना, घर तक आ जाएंगे लोग मुझे ढूंढने के लिए। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आधे लोगों को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब उन्हें धीरे धीरे पता लगेगा ना, तो वो धीरे धीरे ही मेरे साथ जुड़ेंगे। जो बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं ना, जब उनकी ज़िंदगियों में कुछ उथल पुथल होनी शुरू हो जाएगी ना, तो वो खुद ही कहेंगे मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो ऐसा भी होता है सर, ये ध्यान रखना। तो अब HFCL ने राह बहुत मजबूत दिखा दी, अपने ग्राफ को ऊपर कर लिया। अगर शेयर 5 से 10 रुपए नीचे गिरे, कोच मत करना, होल्ड करना। और VI ने एक ऐसी गाड़ी हमें दिखा दी है जो मजबूती की तरफ है, और रिलायंस पावर छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने गैस और LNG में अपने प्रोजेक्ट और कोल क्षेत्र में भी अपने प्रोजेक्ट बनाने की एक उम्मीद जता ली है। तो ध्यान रखिए सर, शेयर अगर ऊपर बढ़ते ही नीचे की तरफ आए तो ये पॉजिटिव संकेत हो जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ से फिर से अपने जो सपोर्ट से उठा था वहाँ के करीब आए ना, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस आपको मजबूत ये करना है कि पीछे इसमें प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, और ऐसे काम चल रहे हैं जो बाहर भी ये काम कर रहे हैं। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत की पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।